तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज ये जो है कौन सा है 14.1 का थर्ड क्वेश्चन से करेंगे। पेज नंबर 270 अपना अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। पेज नंबर 270 फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो, ठीक है, उसी मेथड से इस क्वेश्चन को करो। हमने अभी तक जो है दो मेथड डिस्कस किया था, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मेथड। तो जो मेथड आप लोग को अच्छा लगता है ना, उस मेथड से इसका जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है इसको फाइंड करके बताओ कि क्या होगा। एक बार टेबल देख लो। कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज व्हाट 18। मतलब कि मीन दे रखा है, एक्स बार का वैल्यू दे रखा है क्या 18। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एफ, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ है ये आपको फाइंड करना है। चलो फाइंड करो, ट्राई करो। कैसे क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या है, मैं इसको एज्यूम्ड मीन से करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को मैं ज्यादातर क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन से करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा होता है। ओके, ये हो गया। दिस इज द क्लास इंटरवल। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी एफ। ये बन जाएगा हमारा क्या, क्लास मार्क एक्स आई। ये बन जाएगा भैया डी आई। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे साथ साथ पैरेलली आप लोग क्वेश्चन भी करते रहो। ओके, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे हेल्प भी करो। थ्री 4 5 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 है, 1 2 3 4 5 6। चलो 7 कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया टोटल 7। इन सब में क्या है, सबसे पहले क्या है, आप चाहो तो जो भी आपका मन करे वो लिख लो। डेली पॉकेट अलाउंस मींस व्हाट, या क्लास इंटरवल, जो भी लिखना है लिख लो। ये फ्रीक्वेंसी एफ, इसको मैं लिखता हूं क्लास मार्क एक्स आई, एफ आई डाल दो। ये डी आई, ये हो जाएगा क्या हमारा एक्स आई इंटू डी आई। फर्स्ट में क्या इंटरवल 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 से 23 एंड फाइनली 23 to 25। जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसको लिख लो, 7 6 9 13 एफ 5 4। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा क्लास मार्क। तो 11 + 13 क्या हो जाएगा जी 24। 24 एनीवे 11 और 13 का मिडिल जो होगा वो क्या होगा क्लास मार्क हो जाएगा। 13 15 में क्या हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, उसके बाद ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 और ये 24। अब इसमें से मान लो डी आई किसको मानते हो डी आई, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो फोर्थ पे जो आएगा उसको डी आई मान लेते हैं, 1 2 3 4। ये हमारा हो गया, सॉरी नॉट डी आई, दिस इज एज्यूम्ड मीन ए। डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो 12 minus 18 12 minus 18 is what, -6। 14 minus 18, 14 minus 18 is what, -4। 16 minus 18, -2। 18 minus 18 0, 2 4 6। मल्टीप्लाई करो अब इसको,
किसको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू -6 -42, 6 इंटू -4 -24, 9 इंटू -2 -18, 13 इंटू 0 इज वट 0, f इंटू 2 2f, 5 इंटू 4 5 4 जा 20, 6 इंटू 4 24। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। जब आप इन सबको ऐड करोगे, क्या करोगे, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या दे देगा आपको, समेशन ऑफ एफ आई देगा। और समेशन ऑफ एफ आई चेक करो तो क्या हो जाएगा, 7 + 6 13, 13 + 9 13 + 13 26, 26 26 + 9 35, 35 + 9 44। तो क्या हो जाएगा ये 44 + f। समेशन ऑफ एफ आई का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 44 + f। वैसे ही समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालो, माइनस, चलो ये 24 प्लस है, ये 24 माइनस है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 18 है तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 40, ये हो जाएगा आपका क्या 40 + 2f। समेशन ऑफ एफ आई डी, आप लोग अपना अपना टेबल चेक कर लेना। मुझे आ रहा है समेशन ऑफ एफ आई इज व्हाट 44 + f, एंड एफ आई डी आई का वैल्यू आ रहा है 40 + 2f। सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो -40 + 2f, -40 + 2f समेशन एफ आई डी आई का वैल्यू, समेशन एफ आई इज व्हाट 44 + f। चेक करना आप, सही है सबका। कुणाल, आयुष, ओके। अब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन सा, जो मैं फॉर्मूला यहां पे यूज करने वाला हूं वो फॉर्मूला है हमारा कौन सा, एक्स मीन का। एक्स मीन इज इक्वल टू बाई स्टेप कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है a + सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एक्स मीन दे रखा है, एक्स मीन इज व्हाट 18, द मीन पॉकेट बैलेंस इज व्हाट 18, सो 18, एज्यूम्ड मीन क्या था 18, 18 इज इक्वल टू 18 प्लस ये क्या था एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज व्हाट -40 + 2f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई इज व्हाट 44 + f। ये 18 से 18 गेट कैंसिल आउट, तो 0 इज इक्वल टू -40 + 2f डिवाइडेड बाय 44 + f। क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -40 + 2f, मतलब 2f इज इक्वल टू 40, देन f इज इक्वल टू 20। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो था इस टेबल में, वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा, जो यहाँ पे मिस हो रहा था ये f का वैल्यू क्या मिला हमें, f का वैल्यू मिल गया 20। चेक कर लो आप लोग, सही है कुणाल, चेक कर लो फटाफट आप लोग। तो हमने इसको किया एज्यूम्ड मीन मेथड से, आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, हालांकि इसमें डायरेक्ट मेथड से भी उतना टफ नहीं आता कैलकुलेशन, लेकिन चलो जब कैलकुलेशन इजी करना है तो कोशिश करेंगे कि अगर वो कुछ भी अगर आपसे मेथड नहीं बोलता हो कि पार्टिकुलर मेथड से करो, तो ट्राई करना कि ये जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से करें। ठीक है, एज्यूम्ड मीन में क्या होता है, नहीं कैलकुलेशन कम होता है, थोड़ा सा आपको लगता होगा कि यार ये नया चीज है, लेकिन नया कुछ नहीं है, एक तो एज्यूम करना है, एज्यूम करने के बाद काम आगे बढ़ा देना है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक दो और क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से ही, पार्टिकुलरली अगर वो मेंशन किया होगा कि हमें एज्यूम्ड मीन से नहीं करके किसी और मेथड से करना है तो हम उस मेथड से करेंगे, किसी और मेथड में इसके बाद एक ही मेथड बचता है क्योंकि सिलेबस में जो पोर्शन है वो क्या डिलीटेड है। फटाफट आप लोग नोट कर लो इसको। अरुणिमा आपका आंसर मिल गया,
सबको मिल गया आंसर 20। चलिए सबका हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम कह रहा है कि 30 वुमेन वेर एग्जाम्ड in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and the summarized. Okay, as follow. Find the mean heartbeat per minute for this woman. Okay, fine. Choose a suitable method. अब आपसे कह रहा है कि जो आपको मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से इसको कर लेना, राइट। तो पार्टिकुलरली मेंशन नहीं है तो मैं इसको भी फिर से वही करूंगा। मीन पूछ रहा है आपसे ओवरऑल, यहाँ भी क्या करना है, हमें मीन निकालना है। चलो आते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, डी आई और एफ आई डी आई। 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7th वन। सब में जो भी कहानी लिखाएगा कहानी लिखते चलो। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ये नंबर ऑफ वुमेन में फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट डाल दो, ये एक्स आई, ये डी आई, ये एक्स आई डी आई। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट केस में 65 to 68 है, सेकेंड केस में क्या है 68 to 71 है, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 and the last one 83 to 86। नंबर कितना, 2 4 3 8 7 4 2। एक्स आई सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 65 प्लस 68 गैप कितने का है, 3 का है, तो क्या हो जाएगा ये 1.5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 66.5, 3 का गैप था तो ये हो जाएगा 69.5, 69.5 में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 72.5, 72.5 में 3 ऐड कर दोगे 75.5, 3 ऐड कर दो 78.5, 3 ऐड कर दो 81.5, 3 ऐड कर दो 84.5। डी आई चूंकि 7 है तो फिर से क्या हो जाएगा, डी आई हमारा जो मिडिल में होगा वो 1 2 3 4, हमने इसको डी आई मान लिया, नॉट डी आई यार क्या कहते हैं इसको, एज्यूम्ड में मान लिया ए, तो डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो करते चलो एक्स आई माइनस ए, 75.5 माइनस ये 66.5, 75 में से 60 क्या हो जाएगा -9, सो -9 फिर क्या हो जाएगा -6, फिर हो जाएगा -3 देन 0 3 6 9। एक्स आई एफ आई करो, -9 इंटू 2 -18, -6 इंटू 4 -24, -3 इंटू 3 -9, 8 इंटू 0 0, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सर ये 18 यहाँ भी है और 18 यहाँ पे है, ऊपर में निगेटिव है नीचे में पॉजिटिव है, कैंसिल कर दो सर। ये 24 यहाँ भी है 24 यहाँ भी है, ये दोनों कैंसिल हो गया। सो फाइनली इसका जो सम होगा मतलब समेशन ऑफ एफ आई डी आई जो होगा वो क्या होगा 21 माइनस 9 हो जाएगा, एंड 21 माइनस 9 क्या हो जाएगा 21 माइनस 9 इज व्हाट 12, करेक्ट।
चाहो तो इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो इसका एडिशन जो होगा वो क्या होगा, ऑलरेडी गिवन है कि 30 वुमेन, मतलब कि 30 लोगों का जो है हार्ट बीट चेक हो रहा है, 30 औरतों का, ठीक है। तो ऐड करके वैसे भी आप अपने वेरिफिकेशन के लिए चाहो तो ऐड कर सकते हो, तो ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा क्या, 30। यूज करो फॉर्मूला, एक्स मीन इक्वल टू व्हाट, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए क्या हमने माना था, ए हमने एज्यूम्ड माना था 75.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज व्हाट 12 डिवाइडेड बाई 30। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 टाइम्स। इन शॉर्ट 75.5 प्लस 0.4, आंसर हो जाएगा क्या, 75.9। So the mean heartbeat per second is equal to what, 75.9। अपना अपना आंसर चेक कर लो, 74.1 आ रहा है, आई गॉट 75.9। चेक करो। आयुष, आयुष, पीयूष, कुणाल, अरुणिमा, सौर्या, चेक करो। 75.9 पीयूष का भी आ रहा है। अरुणिमा आपका आंसर क्या आया, सौर्या आपका, कुणाल आपका? ट्वेल्व कैसे आया, 12 कैसे आया, देखो ये -18 है, +18 है, ऐड करोगे तो इसका और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कुणाल, ये -18 था, ये +18 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये -24 है, ये +24 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बचा क्या, 21 - 9, तो 21 - 9 को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा क्या, 12। ऐसे आया 12। और किसी को कोई डाउट? सबका हो गया? चेक कर लो, जिसका इसका हो गया वो अपना आंसर भी चेक कर लो। चलिए, तो आप सबका हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिफ्थ वाला। आराम से क्वेश्चन देखो, रीड करो, समझो, आगे प्रोसीड करो। मैं भी आपके साथ साथ पैरेलली इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इन अ रिटेल मार्केट द फ्रूट वेंडर where the selling the mangoes kept in a packing boxes. These boxes contain the varying type of mangoes. This the following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. ठीक है, 50 से 52 नंबर ऑफ मैंगो जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब कि 15 बॉक्सेस में डाला जा रहा है। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स। ठीक है, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, कौन सा मेथड आप इसको चूज करोगे? क्योंकि हमारे पास दो ही मेथड है, तो हम सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाला कहने का मतलब क्या है कि एज्यूम्ड मेथड चूज कर रहे हैं हम। तो आ जाओ हमारे साथ साथ, चलो भाई। ओए 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 ओए, मोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज फर्स्ट 1 2 3 4। थोड़ा कभी कभी एक ही चीज करते करते ना बोर भी फील होने लगता है। यार एक ही काम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस एफ आई, एक्स आई, डी आई, एफ आई डी आई, 52 52। ओके 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 ओके, यहाँ पे जरा गौर करना आप लोग। ये जो इंटरवल जो दे रखा है, ठीक है, जरा गौर करना। ये जो कंटिन्यूअस इंटरवल्स, कंटिन्यूअस क्या है ना कि, हेलो सब जरा यहाँ पे रुकना थोड़ी देर के लिए। ये जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, राइट। जो भी हमारा है यहाँ पे जो भी डेटाज है 52 नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है। इसके 53 से स्टार्ट हो रहा है, 55 पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट 56 से स्टार्ट हो रहा है, 58 पे जाके एंड हो रहा है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस डेटाज नहीं है। तो जब हमारा क्वेश्चन में जब वो कंटिन्यूअस नहीं होगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे पता है, उसको हम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। और कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो समझना। ये 52 पे एंड हो रहा है, ये 53 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 55 पे एंड हो रहा है, 56 पे, मतलब कि जो गैप बन रहा है इनके बीच में, ठीक है। 52 पे एंड होके 53 पे जा रहा है, 55 पे एंड होके 56, मतलब कि इनके बीच में जो गैप है, जो जो चेंज है, वो चेंज कितने का है, 1 यूनिट का चेंज है, करेक्ट। तो जितने यूनिट का चेंज होगा उस यूनिट में, मतलब कि यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज है, उसको 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके क्या होगा, पहले लोअर लिमिट में से उतना को सब्ट्रैक्ट कर दो और अपर लिमिट में सेम वैल्यू आपको क्या करना है, ऐड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या करेंगे हम, यहां पे चेक करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा जो डेटा जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो कितने यूनिट से कंटिन्यूअस नहीं है। तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट वाले टेबल, फर्स्ट वाले कॉलम और सेकंड वाले कॉलम में अगर आप जाओगे, तो पहला डेटा जो है 52 पे एंड हो रहा है, दूसरा क्या है 53 से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या है 55 पे एंड हो रहा है, 56 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब सब में क्या होगा, एक एक यूनिट का गैप है, एक एक यूनिट का गैप है ना, 1 यूनिट का। तो जितना यूनिट का गैप होगा ना, उसमें 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके, चूंकि यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.5। क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है ना कि हमेशा 0.5 पहले वाले में सब्ट्रैक्ट कर दो और 0.5 दूसरे वालों में ऐड कर दो। ये है, चलो ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा जो है ना डिफरेंसेस 1 का ही दिया रहता है, इसलिए आपका हमेशा सही हो जाता है। लेकिन मेथड ये है कि इन दोनों के बीच के गैप को समझेंगे, गैप को चेक करेंगे, जितना गैप होगा उस गैप को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और पहले वाले जो लोअर लिमिट होगा उसमें क्या करेंगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। समझने में किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है यहां पे इसको समझने में? अगर दिक्कत है तो फिर पूछो, नहीं तो मैं फिर प्रोसीड कर रहा हूं। तो अगर मैं 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 50 में से 0.5 अगर आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 49.5। और दूसरे में क्या करना है आपको, अपर लिमिट में सेम अमाउंट क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 52.5। फिर यहां पे देखो 53 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 52.5 माइनस 55.5। नेक्स्ट 55.5 से लेके 58.5। नेक्स्ट 58.5 से लेके 61.5। नेक्स्ट 61.5 से लेके 64.5 तक चलेगा। फ्रीक्वेंसी जो है वैसे ही हम लिखते चलेंगे, 15, 110, 135, 115,
25। मीन, मीन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा भैया 0 2 102/2 इज व्हाट 51। पहला का क्लास में क्या हो जाएगा 51, गैप चूंकि 3 का था तो नेक्स्ट हो जाएगा 54, फिर 57, फिर 57 प्लस 3 इज व्हाट 60, 60 प्लस 3 इज 63। मीन मानना है आपको, मीन नहीं मानना है, एज्यूम्ड मीन मानना है। एज्यूम्ड मीन मिडिल वाले को मान लिया हमने, इसको ए मान लिया। सब्ट्रैक्ट करो, 51 माइनस 57 इज व्हाट -6, क्या हो जाएगा ये -6। 54 माइनस 57 इज व्हाट -3, 57 माइनस 57 इज व्हाट 0, 60 माइनस 57 इज व्हाट 3, 63 माइनस 57 इज व्हाट 6। एफ आई डी आई निकाल लो। एफ आई डी आई निकालने जाओगे तो क्या होगा, 15 6 -90, 110 3 -330, 135 इंटू 0 इज व्हाट 0। ये 115 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 3 45, 345, 25 इंटू 6 150। सबको ऐड करके बताओ तो क्या होगा भाई, सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है 400। सम ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का सम क्या होगा, कर लो कोई, करके मुझे बताओ। मुझे ही करना होगा क्या, 345 में से अगर 330 गया तो क्या बचेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 15 का पॉजिटिव प्लस 60, मतलब 75 हो जाएगा। क्या करते हो तुम लोग, 75 75 हो जाएगा। तो 75 डिवाइडेड बाई 400, 75 डिवाइडेड बाई 400 मतलब कि दोनों का फैक्टर क्या है 25 है। तो 25 से क्या हो जाएगा, 25 3 25 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3/16, 3/16 मीन्स हुआ 2 से कम, 0.18 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो 57 प्लस से अप्रोक्सीमेटली 0.19 ले लो, आंसर हो जाएगा 57.19। दिस इज द फाइनल मीन, 57.19 विल बी द फाइनल मीन। किसी का आंसर आया था, $51.1875 अप्रोक्सीमेट सही है, 1.19 भी ले सकते हो। इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, तो 9 क्वेश्चन। ठीक है, हो गया ये 5th वाला। सही है। अब डायरेक्ट मेथड से कुणाल मेरा टाइम मत बर्बाद करो यार, तुम खुद से कर लो ना। अगर उसमें नहीं होता है तो फिर मेरे से पूछो, मैं आपको बताता हूं कि सर नहीं हुआ। अब एक मेथड से कर रहा हूं, उससे करने दो। डायरेक्ट मेथड से करोगे तो तुम्हें नहीं लगता है कि लंबा होगा। डायरेक्ट मेथड से जब करोगे ना तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, देखो जरा गौर यहाँ पे समझना।
डायरेक्ट मेथड से करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन आपका लंबा बनेगा भाई। इसीलिए जिससे चल रहा है ना उसे चलने दो। इसमें कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, 15 6 टेबल में पता है, यहाँ पे 15 × 51 करने जाओगे तो फिर मुश्किल में आओगे। इवन अगर हमारा स्टेप डिविजन मेथड होता तो मैं इसको स्टेप डिविजन से करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी कोई मेथड मेंशन नहीं है तो हम जाएंगे उसी मेथड से। कौन सा मेथड? चलो मैं फटाफट टेबल बना के इसको कर देता हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि जाते जाते एक क्वेश्चन, क्या सेवेंथ कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सिक्स ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये था क्वेश्चन है। वन टू थ्री फोर फाइव, आप लोग भी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी में चलो। 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5। क्या करना है कुणाल? डायरेक्ट मेथड से करना है, बोलो जल्दी इसको। चलो ठीक है, कुणाल की बातों को मद्देनजर रखते हुए आप थोड़ा फास्ट फास्ट करोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे फिर से ये सब लिखना पड़ेगा, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ पैरेलली थोड़ा सा फास्ट मोड में चलोगे। मेथड कोई भी हो, 4 5 12 2 2, 100 और 50, 100 और 50 का मीट क्या हो जाएगा? 125। गैप कितने का था? 50 का, तो ये हो जाएगा 175, 225, 275, 325। तो डायरेक्ट करने के लिए हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। कुणाल की बातों को मान लेते हैं हम एक बार। एफ आई एक्स आई कर दो। एफ आई एक्स 125 × 4, फटाफट करते चलो, टाइम नहीं है। 500 हो जाएगा ये तो, ठीक है। 175 × 5, 175 × 5 वट 875, 225 × 12, मेरा क्या, मैं तो भाई कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। टू चेक कर लेना जरा एक बार, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं तो हो सके कुछ गलती हो जाए मेरे से। सॉरी यार, कुछ आगे है। 325 × 2, 650। ऐड कर लो, ऐड कर लो। कुणाल को क्या क्या कुणाल, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? हल्का चीज पसंद नहीं आता है क्या? और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 13 25। तो एक्स मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई डी आई बाई सम ऑफ एफ आई, 5175/25। क्या आएगा आंसर? देख ले भाई। 207 आया है।
सही है। अगर सही नहीं है तो फिर मेथड यही है, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है। टू वन वन आया है। सम क्या है इसका? 211। मेरा तो 207 आ रहा है। ऐड कर लो, फिर से चेक कर लेना। इसका एडिशन चेक कर लो, या कैलकुलेशन चेक कर लो। 175 इंटू 5, 875 ठीक ही है। 20 ठीक है। 275 इंटू 2 तो ठीक ही लग रहा है, 550 ही होगा। 325 इंटू 2 650 ही होगा। हाँ जी। तो हो गया था। अगर थोड़ा बहुत माइनर से अगर डिफरेंसेस है तो वो तुम कैलकुलेशन से चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, सेवेंथ वन। डिसमिस वगैरह दिख रहा है, लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा ना कि टेबल में ही मैं आ जाता हूँ। अलग मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, मैं टेबल के साथ ही काम कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। इसी टेबल को आगे में प्रोसीड करके, जगह की कमी है, दो तो है ही, तीन और चाहिए हमें। एक, दो, तीन। सबसे पहले क्या करना है हमें? इन दोनों का मिड निकालना है। तो 0.002 0.004 का हाफ क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा हमारा एक्स आई, और ये एक्स आई हो जाएंगे भाई साहब 0.02। गैप 4 का है तो इसमें 4 ऐड करते चले जाओ, तो 0.06, 0.10, 0.1, कितना था गैप 4 का ना, 14, 0.18, 0.22। अब डी आई निकाल लो। 1 2 3 4 5 6, चलो 6 है ना, तो हम इसको मान लेते हैं। किसको मानना चाहते हो आप? डी आई। इन दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो, इन दोनों में से किसी को भी डी आई ले सकते हो। 0.14, चलो ठीक है, इसी को मान लेते हैं ए। अब माइनस करते चलो, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.14 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 0.12। 14 माइनस 6 इज व्हाट? 0.02।
0.0814 तो 0.04, ये तो 0 हो जाएगा, ये सब माइनस में होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 0.04 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 0.08 पॉजिटिव। सही है। अब डी आई एफ आई या एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कहने का मतलब कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 12 4 जा 48 माइनस 0.48, 9 8 जा 72 माइनस 0.72, 9 4 जा 36 माइनस 0.36, 2 इंटू 0 इज 0, 4 4 जा 16 पॉजिटिव का 0.16, 8 2 जा 16 0.16। अब इन सबको ऐड करो। To find out the concentration of the SO2 in air part per million ppm, the data has been collected for the 30 localities in a certain city and is the presented below। ठीक है, find out the mean। ओके ठीक है, ये 30 है टोटल। सम ऑफ एफ आई क्या है, 30 है। किसी ने फाइंड किया? ये हो जाएगा क्या, 32 0.4 तो 52, 52 प्लस 72, 52 प्लस 72 कितना हो जाएगा जी, 124। तो माइनस 1.24। क्या चेक करके बताना जरा, सही है क्या? माइनस 1.24 मेरा आया है, आप लोग अपना चेक कर लेना। सो एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए है क्या, ए क्या था, 0.14 था, तो 0.14 प्लस माइनस 1.24 डिवाइडेड बाई 30 कर लो, सॉल्व करो। मुझे लगता है ये आसान तो नहीं होगा। 0.14 माइनस 12 तो 0.4 तो 1/30, ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.04 के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, 0.04 के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। क्या आएगा जरा चेक करना तो। वन 124/30, 1.24 डिवाइडेड बाई 30 से 0.4133, इसे माइनस, नॉट माइनस, माइनस नहीं पॉजिटिव हो जाएगा ना ये तो, 0.0986 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.099। सो 0.099 के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आना चाहिए, चेक करो। यूनिट होता है क्या, पीपीएम, पीपीएम भी डाल दो, पार्ट पर मिलियन। अगर हम इसको जो मेथड डिलीटेड है अगर उससे करते तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता। तो देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चन इसमें भरे पड़े हैं। ये जो चैप्टर है बता दे वो भी। चलो अगला क्वेश्चन जो है कुणाल ने बोला है, तो कुणाल की बात को मानते हुए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना,
उसको हम नेक्स्ट मेथड से करते हैं। कुणाल के आदेश जो है वो मानना पड़ता है। भाई क्यों भेजा हूं, क्यों मतलब क्या होता है, क्वेश्चन भेजा हूं। ओके, क्या है भाई क्वेश्चन? ये तो आर एस अग्रवाल वगैरह से क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें? अच्छा, ये सब क्वेश्चन भी कराना है। 15 नंबर, ठीक है, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन भी होगा। ये हो गया। हो गया, आगे बढ़े। चलो, बोलते ही नहीं हो तुम लोग, तो मुझे खुद ब खुद करना पड़ता है। चलो, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं नए मेथड से, जो कि मेथड है नहीं, लेकिन लोगों की डिमांड है, तो उस मेथड से हम करेंगे। ठीक है, इसमें अभी तक जो हमने किया है टेल नाउ एज्यूम्ड मेथड, अब जो मेथड करने वाले हैं ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाता है, ध्यान देना, इसमें ना एक और चीज ऐड हो जाता है। पहला तो वही होता है, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, जो क्लास क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल ही रहेगा। सेकेंड, जो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी रहेगा। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, सब कुछ वैसा ही चलेगा। क्लास मार्क, क्लास मार्क के बाद डी आई, अब थोड़ा सा बदलेगा, एक एक और यहाँ पे कॉलम ऐड होगा। डी आई के बाद जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं यू आई। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो। एक और यहाँ पे कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा, इसको बोलते हैं यू आई। क्या होता है यू आई, वो मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर फ्रीक्वेंसी एफ आई, ये क्या हो जाएगा, एक्स आई। नेक्स्ट क्या निकाल देते, डी आई, एक्स आई माइनस ए। पहले यहां तक कर लेते हैं। ये क्या है, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से, हाँ, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? ट्वेंटी टू 28, छ से 10, 10 14 16। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, इन, ओके ओके ओके, 38, 38 to 40। एफ आई जो है वो क्या है, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब इस क्वेश्चन को, जो मैंने जो क्वेश्चन पकड़ लिया, एक्चुअली गलती हो गया। एक्स आई क्या हो जाएगा, 0 to 6 इज व्हाट, ये 3, 6 to 10, 16, 16/2 is what, 8, 10 to 14, 24, 24/2 is what, 12, 34/2 is what, 17, 48/2 is what, 24, this is 38,
8 8 16, 6 6 66, 66 by 2 is what, 33, and in this case 38 plus 40 78, तो 39 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप अब अगर आप देखते हो तो इसके क्या है, इसके जो जो डिफरेंसेस है ना, जो स्टेप डिफरेंसेस है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो जब हमारा स्टेप डिफरेंसेस कांस्टेंट नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वो जो मेथड जो है ना वो मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है ना कि और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। ये मेथड जो है स्टेप डिविजन मेथड तभी यूज करेंगे जब सब में क्या होगा, स्टेप जो है वो कॉमन हो, कांस्टेंट हो। जो डिफरेंसेस हो ना, ये डिफरेंसेस क्या हो, ध्यान देना, ये डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंसेस कांस्टेंट होगा तभी हम वो मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, फिर वो मेथड करके और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है इस क्वेश्चन को हम कुणाल उस मेथड से नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसको हम ट्राई करेंगे। तो इसको हम पुराने वाले मेथड से ही करेंगे फिलहाल। लास्ट क्वेश्चन जो होगा 9th वाला उसको हम ट्राई करेंगे। तो डी आई निकालो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो डिफरेंसेस है ना, जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या कांस्टेंट नहीं है। ये डिफरेंट यहाँ से क्या डिफरेंसेस इज व्हाट 5, यहाँ डिफरेंसेस इज व्हाट 4, यहाँ डिफरेंसेस इज व्हाट 5, यहाँ पे डिफरेंसेस इज क्या है 7। तो इस तरीके से मतलब जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस क्या है, बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको हटा दो। इस पे आते हैं, ओए होए होए, इसको हटा रहा था, कौन हट गया, वेट 1 मिनट भाई, थोड़ा सा चलिए। तो डी आई इसको, तो इसमें से मिडिल वाले को मान लो 1 2 3 4 5 6 7, किसको मान रहे हो भाई, 7 है तो फोर्थ पर 1 2 3 4, इसको हमने मान लिया क्या, एज्यूम मीन ए। तो 3 माइनस 17, 3 माइनस 17 इज व्हाट -14, 8 माइनस 17 इज व्हाट -9, 12 माइनस 17 इज व्हाट -5, 17 माइनस 17 इज व्हाट 0, 24 माइनस 17 इज व्हाट 7, 33 माइनस 17 इज व्हाट, क्या हो जाएगा भाई 16, 39 माइनस 17 इज व्हाट 2, 21, 21 22 सॉरी 22। ये हो जाएगा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई करो अब, तो 14 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 140 प्लस 14 इज व्हाट -154, माइनस 90, माइनस 35, 0, 7 4 जा 28, 16 3 जा 48, 22 इंटू 1 इज व्हाट 22। ऐड कर दो समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई ऐड करो, क्या होगा, ये तो दे रखा है क्या 40 स्टूडेंट है, तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू ये तो 40 हो जाएगा, एक्स मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए इज 17 प्लस ये ऐड करके कितना आया, कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है निगेटिव में ही आएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू जो है वो ज्यादा है। ये ऐड करोगे तो -181 होगा, -181/40 क्या हो जाएगा, ये 17 -181/40, 17 -181/40 क्या हो जाएगा, -377, क्या -377, इतना का ही कैसे हो जाएगा, 181/40 इज इक्वल टू 4.525, सेवनटीन माइनस 4.525, ये हो जाएगा क्या 12.475, ये 12.475 अप्रोक्सीमेट इज द आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर।
नोट कर लो फटाफट। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि एनसीईआरटी में एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। आरएस अग्रवाल वगैरह में ना कुछ थोड़ा सा अलग कुछ क्वेश्चंस दिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन पुष्यम ने पूछा है, तो वो क्वेश्चन भी ठीक है। अगर टाइम होगा तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज जाते जाते। से 12.475 सबका आ गया ये आंसर। और आज जितने भी पेंडिंग वीडियोस वगैरह थे सब आज मैंने डाल दिए हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कुणाल हो गया? चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम न्यू मेथड, जो न्यू मेथड है इसका नाम क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। इससे हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वही बात है, टेबल ड्रॉ करना होगा। उससे हम पता नहीं ट्रैक चेंज कर देता है तुरंत, पढ़ते पढ़ते कहाँ चला जाता है। अरे अपना काम करो, धरती पे बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। फालतू के डिस्कशन में पड़े रहोगे तो दुनिया बहुत बड़ी है भाई। 7 अरब लोगों की जनसंख्या है यहाँ पे लगभग। हमें कॉमेडी करना थोड़े ही है। 1 2 3 कंफ्यूज करा दिए। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, डी आई, और डी आई के बाद एक और होता है क्या? यू आई, और यू आई के बाद एफ आई डी आई। चलिए 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, हल्का क्वेश्चन मिल गया है। 3 4 5 आ जाओ। टीसी रेट दे रखा है, नंबर ऑफ सिटीज दे रखा है, मतलब एफ आई दे रखा है, एक्स आई, डी आई। यहां तक तो पहले कर लेते हैं। 45 से 50, सॉरी 55 है, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 90। फ्रीक्वेंसी क्या? 3 है, इसमें 10 है, 11 है, 8 है, 3 है। एक्स आई क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो 45 प्लस 55 इज इक्वल टू आई थिंक 100 होगा। 100/2 इज व्हाट? 50। और ये हो जाएगा क्या? 10 का गैप है तो ये हो जाएगा 60, नेक्स्ट 70, ये 80 और 90। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो स्टेप्स है, मतलब जो गैप है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। सब में क्या है? गैप जो है वो h का जो वैल्यू है वो h क्या है सब में? h इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेविएशन। तो ये क्या है हमारा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सब में क्या है? 10 10 10 का है, तो ये ठीक है। तो डी आई इज इक्वल टू, अभी अभी हमने देखा था डी आई क्या होता है, किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लो और मानने के बाद आगे प्रोसीड करो। तो डी आई में 70 को एज्यूम्ड मीन ए मान लेता हूँ, तो 50 माइनस 70, 50 माइनस 70 इज व्हाट? -20, 60 माइनस 70 इज व्हाट? -10, 70 माइनस 17 इज व्हाट? 0, 80 माइनस 17 इज व्हाट? 10, 90 माइनस 70 इज 20। अब देखना, यहाँ पे गौर करना भाई, गौर करना। यू आई फाइंड करना होता है, और यू आई इज इक्वल टू होता है क्या? डी आई बाई एच। यू आई
इज इक्वल टू क्या होता है, डी आई बाई एच। तो डी आई बाई एच, एच क्या है, एच क्या है यहाँ पे, यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई बाई 10 होगा, क्योंकि एच का वैल्यू क्या है, 10 है। डी आई बाई 10 मतलब कि इसके लिए क्या हो जाएगा, -20/10, -2, -10/10, -1, 0/10 0, 10/10 1, 20/10 इज 2। इन कंपेयर टू वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो यू आई को, एफ आई से यू आई को मल्टीप्लाई कर दो। तो एफ आई से यू आई को मल्टीप्लाई करना मतलब 3 × -2, 3 × -2 इज वट -6, 10 × -1 इज वट -10, 11 × 0 इज वट 0, 8 × 1 इज वट 8, 3 × 2 इज वट 6। और सबको लास्ट वाले में सबको ऐड कर दो, सम ऑफ एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट, -10 + 8 इज इक्वल टू -2। और ये तो दे ही रखा था 35 सिटीज है, तो सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 35। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है भाई? हम्म, नहीं है। एक नया टेबल हम बनाएंगे, नया कॉलम ड्रॉ करेंगे। इस कॉलम को क्या कहेंगे, हम यू आई बोलेंगे, और यू आई क्या होता है, डी आई बाई एच। अब आते हैं फॉर्मूला पे। कुछ नहीं है, ये स्टेप डेविएशन का ही, सॉरी एज्यूम्ड मीन का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे जो मीन होगा वो मीन क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं फिलहाल। तो एक्स मीन जो फॉर्मूला होता है, एक्स मीन ये होता है क्या, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। आपको पता है एच का वैल्यू क्या है, 10 है। ए क्या था, ए इज व्हाट 70, सिग्मा एफ आई यू आई मीन्स व्हाट, टोटल सम इज व्हाट -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हाट 35 इंटू एच का वैल्यू इज व्हाट 10। एच का वैल्यू क्या 10 ही है ना, जो स्टेप्स जो गैप है वो गैप कितने का है, 10 का है। अब सॉल्व कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से हो जाएगा 5 2 जा 5 7 जा, मीन्स व्हाट 70 -2 2 जा 4/7। So 70 -4/7 is what? 70 minus 0.4/7 is 57. 69.43। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 69.43। समझ में आ गया? तो यहां पे इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक काम करते हैं क्या, कि एच आई जो है, यू आई जो है यहां पे एच से डिवाइड कर देते हैं और आंसर में उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ये जो है एच से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इस जगह पे डिवाइड कर दिया, बस यही डिफरेंसेस है। बाद बाकी ये सिमिलर क्या है, एज्यूम्ड मीन की तरह ही है। और ये इसके बाद जो है फॉर्मूला जैसे ही लिखने जाओगे ना, यहाँ से कैलकुलेशन जो है वो हमारा पूरा वही कैलकुलेशन हो जाता है जो हमारा एज्यूम्ड मीन में होगा। ठीक है, जो एज्यूम्ड मीन में होगा ना, यहाँ से कैलकुलेशन हमारा वही होता है। इन दोनों का कैलकुलेशन सेम ही होता है ऑलमोस्ट। ये सब करने में थोड़ा आसान होता है। अगर डेसिमल्स वगैरह रहे तो थोड़ा सा हम इस मेथड से करते हैं, डेसिमल्स में आसान हो जाता है इस मेथड से करना।
हो गया ये? हाँ, जिसमें कॉमन कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा उसी में ये करेंगे। एक्चुअली रुक जाओ, मैं करता हूँ कुछ। एक क्वेश्चन पूछा था पुष्यम ने, क्वेश्चन ठीक है, हमारे पास टाइम भी है अभी 10 मिनट, ग्रुप में है वो क्वेश्चन, तो आप लोग अगर चाहो तो उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। ओके, आते हैं। ये दो चीज जो है वो दे रखा है, मैं फास्ट फास्ट इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने क्वेश्चन देख ही लिया होगा। मैं पहले दो टेबल बनाता हूँ। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैसे RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाके ढूंढोगे ना तो ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5। क्लास दे रखा है और ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है। क्लास दे रखा है 0 to 80, 80 to 160, नेक्स्ट 160 to 240, नेक्स्ट 240 to 320, नेक्स्ट 320 to 400। फ्रीक्वेंसी FI दे रखा है। FI क्या है? 20, 25, X, Y, 10। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, ठीक है? ये FI है। नेक्स्ट जो है वो क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले XI निकालेंगे। XI निकालने के बाद DI निकालेंगे। DI निकालने के बाद UI निकालेंगे। चलो निकालो, फास्ट फास्ट करो। ये हो जाएगा क्या हमारा? मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यार, क्योंकि मैंने पहले ही थोड़ी सी गलती कर दी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इन सबको। हमें 4 चाहिए। ओह सॉरी, ठीक था, चलेगा इतना भी। XI, उसके बाद DI, इसके बाद FI DI। XI 0 to 80 क्या हो जाएगा? 40, 40 के बाद 240 मीन्स व्हाट? 120। अच्छा 80 का गैप है तो क्या हो जाएगा? ये 200, 280, 360। DI इसको मान लो A, सो DI इज व्हाट? माइनस 160 to 120 minus this is what? minus 80, so 0, 80, 160। FI DI मल्टीप्लाई करते चलो। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, कहीं दिक्कत होगा तो फिर उसी समय पूछ लो। 16 4 जा क्या होता है? 64, तो क्या हो जाएगा? 6400, 12 8 जा 96, तो माइनस 9600, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 80 टाइम्स Y, 1600। ये सम जो है ना, क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सम दे रखा है। सम क्या कह रहा है इसमें कि भैया 100 लोग है, इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 100, मतलब इन सबको ऐड करोगे
तो इसका सम क्या हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100 दे हैव गिवन। सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, 20 प्लस 25 प्लस 30, सो 30 प्लस 25 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 55 मीन्स व्हाट, 45। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐड करो, ये ऐड करोगे तो क्या दे देगा, सिग्मा एफ आई डी आई देगा। बताओ भाई सही है कैलकुलेशन कि नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग, कैलकुलेशन मेरा चेक करो। सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, आते हैं मीन निकालो, एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, दिस प्लस 80 एक्स मीन आई थिंक क्वेश्चन में दे रखा है, चेक करना मीन क्या दे रखा है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट 188, तो ये 188 दे रखा है, तो 188 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 14,400 प्लस 80y डिवाइडेड बाई 100। अरे आंसर तो भाई निकाल लो तुम लोग। 188 माइनस 200 क्या हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस का 12 इंटू 100 इज इक्वल टू, सो ये 1200 ही आ रहा है और मेरा आंसर इतना 14,400। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मुझे कैलकुलेशन में डर लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि गलती हो रही है मेरे से। कोई कैलकुलेशन चेक कर रहा है क्या? सो y इज इक्वल टू 165। ये मेथड है, देखो क्या है ना कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, मुझे मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन में शायद ये गलती हो सकती है, तो कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना। वन सिक्सटी, ओ देखो यहीं पे गलती, कुछ बोलते नहीं यार तुम लोग, क्या कर रहे हो, 160 इंटू 20 करना था, यहीं पे गलती है ये। 80 मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था भाई, ओए होए होए। बार बार उस समय से पूछ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में गलती है। एफ आई डी आई, सो 160 इंटू 20 इज व्हाट, माइनस 320, 25 इंटू 8, वेट 1 मिनट, सो 25 इंटू 8 इज व्हाट, 25 फोर 100, 200 माइनस का, दिस इज 0, दिस इज 80y, दिस इज 1600। अब सही है, अब सही है। उस समय से मुझे फील हो रहा था कि गलती है गलती है गलती है, तुम लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। ऐड करके कितना आया ये, थ्री टू जीरो जीरो प्लस 2000 माइनस 1600, 3
3600 -3600 प्लस 80 बाई डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 इंटू 100 इज इक्वल टू -3600 प्लस 80 बाई, इस तरफ लेके आ जाओगे तो -3600 प्लस हो जाएगा -1200 ये हो जाएगा 24 80 बाई। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू सही है 80 बाई y का वैल्यू क्या हो जाएगा 80, y का वैल्यू 80 हो जाएगा। तो आगे देख लेना सही है कि अभी भी गलती है, वो 30 होगा, सॉरी यार, y इज इक्वल टू 30, 2400 बाई 80 इज व्हाट 30, y का वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट 15, x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 30 हो जाएगा। मेथड यही है, नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो चुका है। सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2400 बाई 80, 2400 बाई 80 इज व्हाट 30। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में।